हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसके पत्ते कॉर्नर से ब्राउन हो रहे हैं और कलियां बन तो रही है लेकिन खिलने से पहले सूख जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको कारण भी बताऊंगी ताकि आप पता कर सके ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताऊंगी। साथ ही कई ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे, स्प्रे भी बताया जाएगा जिससे आपके पौधे तेज़ी से ग्रो करेंगे। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक्जोरा का प्लांट है। इसके पत्ते देखिए पीले हो रहे हैं और कॉर्नर से फिर ब्राउन हो रहे हैं और धीरे धीरे पूरा पत्ता ब्राउन होकर के झड़ जाता है। ये सिलसिला 15 से 20 दिन पहले से चल रहा है। अब इसमें आप देखिए काफ़ी स्थिति ख़राब हो गई है। लगभग सभी पत्ते इन्फेक्टेड हो गए हैं। पत्ते बिल्कुल भी ग्रीन आपको नहीं नजर आएंगे। कुछ पत्ते पीले हैं जो अब कॉर्नर से ब्राउन होना स्टार्ट हुए हैं और फिर पूरी तरीके से ब्राउन होकर के झड़ जाते हैं। कलियां भी बन रही है, नई ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन कलियां खिलती नहीं है। कलियां सूख जाती है खिलने से पहले और जो एक दो फ्लावरिंग हो रहे हैं वो भी बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो ऐसे में कोई भी फ्लावर अगर खिलता भी है तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए सबसे पहले फ्लावरिंग पे फोकस ना करके आपको देखना है पूरे प्लांट की कंडीशन क्या है। अगर प्लांट हेल्दी है तो खुद ब खुद फ्लावरिंग हेल्दी होगी, कलियां सूखेगी नहीं। इस तरीके से अगर आपका प्लांट है या आप चाहते हैं कि आपका पौधा इस तरीके से बन जाए तो मैंने क्या स्टेप्स किए और क्या क्या डाला, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपको कारण मैं बता देती हूँ। अगर आपने एक्जोरा के प्लांट को या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को तेज़ गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो इससे भी पत्ते आपके ब्राउन होंगे। दूसरा, मिट्टी अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐसी बनाई है जो वेल ड्रेन नहीं है और आप भर भर के सुबह शाम रोज़ पानी इसमें डालते हैं। एक्जोरा के प्लांट में या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में इस तरीके से वाटरिंग नहीं की जाती है जैसे आप गर्मी में करते हैं। इससे मिट्टी आपकी सौगी बनेगी और फिर जड़ें गलने लगेगी। अभी मैं आपको सिर्फ कारण बता रही हूँ, सबका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। तीसरा कारण है पौधा ख़राब होने का कि पॉट का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होना। मतलब पॉट तो बहुत अच्छा आपने लाया है लेकिन उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है या फिर कम है। कम से कम 8 से 10 इंच के पॉट में 8 से 10 ड्रेनेज होल होने चाहिए। उसके बाद पॉट का साइज अगर कभी छोटा है या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तब भी पत्ते जो हैं इस तरीके से पीले और कॉर्नर से ब्राउन होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने पौधे में ध्यान देंगे और उसी हिसाब से फिर आप करेक्शन करेंगे। अगला जो कारण है पौधा ख़राब होने का वो है रूट रॉट, मतलब जड़ें जब गलने लगती है। पता कैसे करेंगे? थोड़ा सा स्मेल करें रूट के पास जा कर के, जहाँ पर मिट्टी है आपको बदबू आएगा। तो फिर बदबू आ रहा है इसका मतलब है कि रूट सड़ रही है, इसीलिए ये बदबू है। तब आप समझेंगे कि रूट्स को काटने की, प्रूनिंग करने की ज़रूरत है, तब नए रूट्स आएंगे। तो इस तरीके से आप स्मेल करेंगे। अगर बदबू आ रही है तो फिर आप रूट प्रूनिंग करें अपने पौधे की। उसके बाद अगला कारण है इंसेक्ट। इंसेक्ट भी कभी कभार पौधे में लग ही जाते हैं और फिर पौधे को वो ख़राब करने लगते हैं। तो इंसेक्ट पौधे से दूर रहें, तभी पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। उससे बचने के उपाय भी आपको आगे पता चलेगा। अगला जो कारण है पौधे ख़राब होने का वो काफ़ी कॉमन सा प्रॉब्लम है, पोषक तत्व की कमी। अगर आपने मिट्टी बनाई है और सिर्फ मिट्टी ही है, उसमें कोई खाद वगैरह आपने नहीं मिलाया है, इस वजह से भी फिर पौधे कुछ दिन सही चलेंगे और कुछ दिन के बाद फिर ख़राब होने लगेंगे, क्योंकि पोषक तत्व की ज़रूरत पौधे को होगी, वो नहीं मिलेगा तो फिर पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी चेक करें। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली है, सौगी लग रही है, हाथों में चिपक रही है तो इसका मतलब है कि आपने ओवर वाटरिंग कर रखा है। एक्जोरा के प्लांट को खास करके आप 2 से 3 दिन में एक बार पानी देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। पानी की अधिकता की वजह से भी इसके पत्ते ख़राब होने लगेंगे और फिर कलियाँ सूखने लगती है। पानी 2 से 3 दिन में एक बार दीजिए। या फिर कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी मिट्टी सौगी है तो उसमें भी आप फिर 2 से 3 दिन में एक बार ही पानी दीजिए। पानी अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो पत्ते पीले और ब्राउन होने लगते हैं, इसीलिए पानी की मात्रा थोड़ी आप कम कीजिए। मिट्टी अगर ऊपर से सूखी हुई भी लग रही है तो अंदर की मिट्टी मॉइस्ट है तब आप पानी ना दें। अगर अंदर की मिट्टी भी सूख गई है तब आप जा कर के इसको पानी दीजिए।
उसके बाद सनलाइट की बात करें तो इसको छनी हुई धूप दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखना है, खासकर दोपहर की सनलाइट से इसे बचाना है। छनी हुई धूप दीजिए आप दिन भर की, बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। उसके बाद अगला आपको काम करना है कि इसकी हमें प्रूनिंग करनी है। अब पौधा तो हमारा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, अब ये बिल्कुल सही नहीं होगा। जो पत्ते ख़राब हो गए हैं, जो कलियाँ काली हो गई है, वो फिर से ठीक नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पौधे को बचाना है और उसके लिए आपको प्रूनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो 15 दिन में ये हालत हुए हैं, 15 दिन के बाद पूरा पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने पौधे की प्रूनिंग कीजिए। जो ब्रांच बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, पत्तियां ख़राब हो गई हैं, फूल सूख गए हैं, कलियां सूख गई हैं, उन सभी ब्रांच को आप कट करके हटा लीजिए अपने पौधे से। और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वो भी काफ़ी कम समय में। ये बिल्कुल आजमाया हुआ मैं आपको तरीका बता रही हूँ। मेरे एक पौधे ख़राब हो गए थे, अब उस पर काफ़ी अच्छी अपडेट है। इसी वीडियो में आपको अपडेट भी मिलेगी और उसके ऊपर ये सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे। दूसरा काम आपको करना है, मिट्टी की गुड़ाई आप ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने गर्मी से धूप से बचाने के लिए मल्चिंग वगैरह कर रखा है तो उन सारे चीज़ों को, कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं या फिर सूखे पत्ते वगैरह हैं, छिलके हैं, तो उनको आप ज़रूर से हटा लीजिए। अब बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें आपके मिट्टी में रहेगी तो फिर फंगस लगने का खतरा हो सकता है, जिससे भी पौधा हमारा ख़राब होने लगता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो फटाफट से मिट्टी की सफाई ज़रूर कर लें। यहाँ पर अगर आपने 1 साल तक इस पौधे को एक ही गमले में लगा रखा है या कोई भी पौधा आपका 1 साल से एक ही गमले में लगा हुआ है, हो सकता है कि उसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या हो गई होगी, जिसके कारण भी आपका पौधा ख़राब हो रहा है। तो एक बार पौधे को गमले से निकाल करके रूट्स ज़रूर चेक कर लें। अगर रूट बॉन्डिंग की समस्या है तो फिर रूट की प्रूनिंग करके नया पॉटिंग मिक्स बना करके फिर से गमले में आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फर्टिलाइज़र आपको कौन सा देना है और क्यों देना है, और कौन सा फर्टिलाइज़र अभी नहीं देना है, कब देना है और क्यों देना है। सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाइए। जब हमने अपने प्लांट की प्रूनिंग करी, मिट्टी की सफाई करी, तो उस वक्त आपको साथ ही साथ एक ही चीज़ देना है, वो है नीम की खली। इसके अलावा अभी आपको कुछ भी नहीं देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अगर आप सारी चीज़ें डाल देंगे, हो सकता है रूट्स गल गई हो, रूट रॉट का खतरा हो। ऐसे में आप कोई भी चीज़ देंगे, रूट्स उसको नहीं लेगा। इसीलिए पहले रूट्स को रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही कोई चीज़ डालेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये करीब 20 दिन पहले मैंने इस पौधे की भी हार्ड प्रूनिंग की थी। ये भी एक जोरा का ही पौधा है। अब इसमें आप देखिए नई ग्रोथ हो गई है, काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। तो अब इसमें हम न्यूट्रिशंस वाले, हेवी न्यूट्रिशंस वाले फर्टिलाइज़र्स देंगे, क्योंकि अब हमें यह कंफर्म हो गया है कि ये जो पौधा है अब स्वस्थ है, रूट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी इसमें नई ग्रोथ हुई है। तो अब जब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो पौधा काफ़ी अच्छे से इसको लेगा और अपना काम स्टार्ट करेगा। तो प्रूनिंग के बाद जब आप देखें कि 15 दिन के बाद हो स्टार्ट नई ग्रोथ या फिर 10 दिन के बाद हो, तभी आपको फिर ये फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करना है। तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र है? ये होममेड फर्टिलाइज़र है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं ऑर्गेनिक प्लस होममेड चीज़ें ही अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है दोस्तों केले का छिलका और अनियन का छिलका, बराबर मात्रा में है। दोनों को सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया गया है और उसका एक पाउडर बना लिया गया है। तो ये हमने देना है 8 से 10 इंच के पॉट में 3 से 4 चम्मच। इससे होगा ये, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, पोटेशियम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें इसको ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए और ग्रीनरी के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे इन दोनों छिलकों से। तो इन दोनों को छिलके आपको रखने हैं, सुखाने हैं और पीस करके अपने पौधे में देना है हर 15 से 20 दिन में एक बार। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेडीमेड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं उनके नाम, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं रुचि अग्रवाल, अंजना शर्मा जी कलकत्ता, संजू जी मेरठ से, जैनी बोहरा जी, सैयदा शाहीन जी,
रानी जी और तलत सुल्ताना जी ने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका नाम भी हाईलाइट हो सकती है। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। अगर आपके जवाब सही हुए तो आपके नाम भी अगली वीडियो जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे, उसमें आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे। जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये है दोस्तों काफ़ी सिंपल सी चीज़, गोबर की खाद। इसको आपको महीने में एक बार अपने पौधे में डालना है, 1 मुट्ठी 8 से 10 इंच के पॉट में। अगर आपका पॉट इससे ज़्यादा बड़ा है या छोटा है तो क्वांटिटी थोड़ी सी घटा बढ़ा लेंगे, लेकिन इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल तभी करना है जब आपके पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सा स्प्रे अपने पौधे में करना है। जब आप प्रूनिंग करेंगे तब भी और जब ग्रोथ हो जाएगी तब भी। तो आपको लेना है स्प्रे बॉटल में आधा लीटर पानी और उसमें लेना है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, और उसके बाद हमें लेना है 5 से 6 बूंद नीम ऑयल। नीम ऑयल लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर इंसेक्ट फ्री नहीं होंगे आपके प्लांट। इसके बाद आपको तीसरी चीज़ लेनी है हैंड वॉश लिक्विड। कोई भी लिक्विड हैंड वॉश आप ले सकते हैं, या फिर ये नहीं है तो डिटर्जेंट पाउडर भी आप ले सकते हैं, आधा छोटा चम्मच। ये हमने लिया है 2 से 3 ड्रॉप। इसको मिला लेना है स्प्रे बॉटल में। इसको डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नीम ऑयल पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि ये एक तेल है। इसको घोलने के लिए पानी में आपको डिटर्जेंट पाउडर या फिर लिक्विड हैंड वॉश का यूज़ करना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से शेक करके मिला लीजिए और इसका स्प्रे अपने पौधे पर कीजिए। कब करें? जब प्रूनिंग आपने की तभी कीजिए, और जब पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तब भी कीजिए। मतलब इसका स्प्रे आपको हफ्ते में एक बार अपने पौधे के ऊपर करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में ग्रोथ जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए इंसेक्ट फ्री बनाना पड़ेगा, और उसके लिए इसका स्प्रे आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार करना पड़ेगा। इस तरीके से अब कुछ ही दिनों में इसमें फूल भी खिलने लगेंगे और आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का, और आज की वीडियो का सवाल है कितने दिनों में एक्जोरा के प्लांट में फिर से ग्रोथ होने लगी थी। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूँ। इसके अलावा प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट भी इस तरीके से हेल्दी हों तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और अपने नाम हाईलाइट होते हुए आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीजिए एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल पर क्लिक कर दें। इससे होगा क्या कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी जैसे ही वीडियो आएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे परसों ठीक शाम 5:30 बजे फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।